अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के जो वीडियो में ख़ासकर मैं खुसूसन बोलना चाहूँगा कि पहली तो बात आप पूरा वीडियो देखिए, और जो न्यू कमर्स है, जो आना चाहते हैं जो टीचिंग फील्ड में, जिनका फ़िलहाल में बीएड चल रहा है या जो करने वाले हैं फ्यूचर में, डीएड का तो कोई जनरली वजूद रहा नहीं, और 2030 तक डीएड ये कोर्स वाइप आउट हो जाएगा हमारे सिस्टम में से, एजुकेशन सिस्टम में से। 2030 के बाद से आपको इंटीग्रेटेड कोर्स ही करना होगा, जिसके मायने है जिसको फिलहाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जगह दी गई है, यानी बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, ऐसा उसका नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड। यानी 4 साल में आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर देना होगा, और उसके बाद आप पहली से 10वीं के लिए पात्र रहेंगे, आपको डीएड की ज़रूरत नहीं रहेगी। 2030 के बाद 2030 तक डीएड का है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अपने मुस्लिम जो स्टूडेंट्स है इनकी क्लियर नहीं है, या कोई भी मीडियम के रहो, टीईटी से लेकर से मुतालिक वगैरह, जो प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखें। प्राइवेट भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जब भर्तियाँ नहीं होती है। तो मेरी नज़र में आप क्या सोचते हो उसको, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रांटेड संस्था वगैरह भी अच्छा ऑप्शन होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर मैं करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है पिछले 10 सालों से जो हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है या पूरे इंडिया में चल रहा है, जिसको कहते हैं महा टीईटी। हम सबको पता है कि महा टीईटी जो आया था वो सन 2013 में महाराष्ट्र में आया था, और ये जो है ये सीटेट के बेस पे आया था। सीटेट 2011 में भारत में आया था, जून 2011 में पहली सीटेट हुई थी भारत में। ठीक है, फिलहाल हम ये देखेंगे महा टीईटी क्या है। एक्चुअल में जो महा टीईटी जो है ये 13 फरवरी 2013 का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जीआर, ये बहुत मस्त चीज़ें होती है जीआर वगैरह। 13 फरवरी 2013 का जीआर कहता है, पहले जो था वो डायरेक्ट सीईटी, आप बीएड के बाद में सीईटी देकर लग सकते थे। दौर बदला, उसूल बदले, कंपटीशन बदला, तो वहाँ पर शराइत भी बदल गई टीचर बनने की। तो 13 फरवरी 2013 को जो जीआर आया, इसके पहले 2007 तक आप लोग डीएड के परसेंटेज पे शिक्षक लगते थे। उसके बाद सीईटी आई, 2008 में पहली महाराष्ट्र की सीईटी हुई, तकरीबन 8-10 साल बाद, 10 से 20 साल के बाद, 98 तक शायद कुछ तो भी ऐसा एक था सिस्टम, वो छोड़ दो। 8 में पहली सीईटी हुई, 10 में दूसरी हुई, और 8 की सीईटी के मुकाबले में 10 की सीईटी और भी ज़्यादा टफ हो गई। और उसके बाद में फिर बोला है गवर्नमेंट ने कि भाई जो आरटीई का कायदा है वो कहता है, आरटीई के हिसाब से जो सीटेट आया था उसके धरती पर हम टीईटी को अनाउंस करते हैं, और स्टेट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि लेट एक्सेप्ट किया है हमारे स्टेट ने, 2011 में ही एक्सेप्ट कर देना चाहिए था। तो 13 फरवरी 2013 को जो जीआर आया वो कहता है कि इसके बाद से अब ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है, आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जो 2 मई 2012 से जो बैन आया प्राइवेट संस्था पट पड़तालनी जो मुहिम जो चली, श्रीकर परदेसी साहब ये उस वक्त में नांदेड़ के कलेक्टर थे, और वो जो है रोल मॉडल माने जाते हैं पट पड़ताल और शिक्षक भर्ती के गैप की भी वजूहत पट पड़तालनी मुहिम ही थी। तो ये नांदेड़ से शुरुआत हुई थी 11 सितंबर सन 2011 को, 9, 10, 11 सितंबर 2011 को। जब ये चीज़ें सामने आई तो उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में इसका पैटर्न है, एक जो श्रीकर परदेसी का जो पट पड़तालनी मुहिम पूरे महाराष्ट्र में ये किया गया, और उसके बाद में बहुत सी चीज़ें सामने आई। इससे हमको कोई लेन देन नहीं है, मैं बता रहा। तो पट पड़तालनी मुहिम में और 2 मई 2012 के बाद में सब कुछ जो है इसके बाद से बैन हो गया। शिक्षक भर्ती जो है परमानेंटली बैन हो गई। 2 मई 2012 के बाद कोई भी संस्था जो है ले नहीं सकती, ऐसा अनाउंस कर दिया गया, जब तक कि एक्सेस का समायोजन होता नहीं। एक्सेस जो ज़्यादा शिक्षक हो गए थे उनके समायोजन के लिए। अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि जो है गवर्नमेंट की भी जिला परिषद नगर पालिकाओं पे भर्ती बंद हो गई, संस्थाओं पे तो परमानेंटली बंद हो गई। फिर 2 मई 2013 का जीआर कहता है कि इसके बाद से जब भी आपको लगना है तो आपको जो है टीईटी, महा टीईटी जो है पास होना होगा। तो 15 दिसंबर सन 2013 को ये जो है पहला एग्ज़ाम हुआ महाराष्ट्र में, और ये जो एग्ज़ाम हुआ इसमें जो है जो 13 फरवरी के जीआर के हिसाब से कोई भी खासगी इंस्टीट्यूट वगैरह पे जो है ये चीज़ लागू थी। सेवा शर्ती 1981 उसका जो हवाला देते वो, तो उसके हिसाब से सबको लागू थी। अब इसमें मसला ये हुआ कि पहली जो टीईटी थी उसमें उर्दू मीडियम का रिजल्ट जो था ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड मिला के 0.96% था, और मराठी मीडियम का नियर अबाउट ओनली 5% था। 2013 में कुछ खास तरक्की 2013 से 2021 तक नहीं हुई है रिजल्ट्स में, ये हम जानते हैं। तो ये यहाँ लागू हो गया। उसके बाद में जो है ये जो टीईटी, ऐसा कहा गया कि इसके बाद में ये अगर आप डीएड है तो आपको जॉब नहीं मिलेंगी, सीईटी नहीं दे सकेंगे। डीएड के बाद अगर आप टीईटी है तो आप सीईटी दे सकेंगे गवर्नमेंट के भर्ती के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो है जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट संस्थाओं को कहा गया कि आपको टीईटी के बेस पे अधिकार है। जो माइनॉरिटीज़ की संस्थाएं होती हैं उनको टीईटी के बेस पे कैंडिडेट को लेने का अधिकार है। तो 2013 में ये लागू ही। अब ये जब लागू हुई तो इसके देखो, जब ये 2000 पहली टीईटी के टाइम पे ये जो अब सीटीईटी का जो मसला है, यानी कि भाई लागू है कि नहीं, एक खास बात याद रखना, 2013 में ही इन्होंने उल्लेख कर दिए थे ये बाकायदा, ये डिपार्टमेंट ने, महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट ने, कि आप होम पेज पर उनके जीआर के सबसे लास्ट पेज में ये लिखा हुआ था महाराष्ट्र की टीईटी या सेंट्रल की टीईटी, ऐसा उल्लेख था बाकायदा उस पर। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, ये अलग बात है। तो जब 2017 का टैट आया तो वो टैट में ये चीज़ का मुद्दा उठाया गया और ये लागू कर दी गई। अब जो है टीईटी जो है
जो ऑल इसको लागू है, उसके बाद में एक जो है ऐसा मसले मसाइल हुए और 24/8/2018 को और एक GR आया। 24/8/2018 का GR कहता है कि जैसा हम कन्फ्यूजन में है कि भाई सबको लागू है कि नहीं, तो ये यहाँ पर 24/8/2018 का GR कहता है सभी को जो है ये लागू है। तो TET है ये, TET फॉर ऑल। लेकिन 2017 में मैंने जैसा पिछले वीडियोज़ में कहा आपको कि नागपुर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कर क्या रही है, शिक्षण विभाग, शिक्षकों की कमी है, तो जल्दी से जल्दी एक नया सिस्टम लाओ, शिक्षक भर्ती का CET वगैरह का नया सिस्टम लाओ, पुरानी CET मत लो। तो उसमें 2017 में अनाउंस हुआ कि अब जो है इसका नाम हो जाएगा टैट। ठीक है, तो ये जो टैट होने वाली थी, तो ये टैट में वही जो है स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए 2017 के, जो 2017 से पहले इनका क्वालिफिकेशन और इनकी TET या CTET कंप्लीट थी। जो 2017 तक जो सीटेट या TET पास थे उन्हीं को एलिजिबल करार दिया गया। अब टैट में जो है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि टैट जो देंगे आप, या आप कोई भी खासगी संस्था पे जाएंगे, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप कोई नहीं जाना चाहते, गवर्नमेंट की भर्ती नहीं हो रही है संस्था पे, तो ये 2017 में ही शुद्धि पत्रक आया था। 14 नवंबर 2017 का आप शुद्धि पत्रक उठा के देख लीजिए, इसमें क्लियर कट कह दिया गया है कि CTET इज इक्वल टू महा TET और TET जिसको बोलेंगे। यानी CTET का सर्टिफिकेट देखो, पीछे पलटा के उसके उसूल में देखो, तो वो खुद कहता है अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के टीचर भर्तियों का जो सिस्टम है, इसके अलावा अगर कोई स्टेट इसको लोकल बॉडी अगर लागू करना चाहती है तो वो कर सकती है अपने स्टेट के लिए। और सीटेट को जो है लागू छत्तीसगढ़ ने, उत्तराखंड ने और उसके बाद में उत्तर प्रदेश वगैरह ने जो है 2014-15 में ही लागू कर दिया था कि भाई आप उत्तर प्रदेश की या उनके स्टेट की जो TET है नहीं भी पास होते तो आपको CTET के बेस पे हमारे स्टेट में जॉब दिया जाएगा, टीचर का, स्टेट टीचर का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइवेट पर भी जाना चाहते हैं तो ये बात जहन में रखो कि 14 नवंबर 2017 का शुद्धि पत्रक कहता है कि ये जो है CTET जो है बराबर है TET के, और आपको पूरी तरह से जो है ये लागू है। अब इसके बाद में जो महाटैट जो हो गया, ये पहले महाटैट के उसूल में बोल रहा हूँ, एकदम फास्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ 2-3 चीज़ें जो है NCTE के हिसाब से पूरे भारत में जो है शिक्षक भर्ती या शिक्षक का जो भी चलता है निज़ाम NCTE के जरिए, तो 2017 के टैट में ये चीज़ें बहुत कम हुई और इससे कई जगह पे लॉस भी हुआ। यहाँ पर जो है बहुत से जो उसूल है उनको जो है अपनाया नहीं गया NCTE के, और वो भर्ती हो गई। खैर, वो ऐसा भी कह दिया गया है कि ये 2017 के पूरे उसूल सिर्फ 2017 के ही अभियोग्यता चाचनी के लिए लागू है। ये बात ध्यान में रखो। अगर आपको कोई बोलता है कि अगर आप TET 2 पास है तो आपको 1 से 5 पर भी अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा बगैर TET 1 पास करेंगे या बगैर सीटेट 1 पास करेंगे, तो ये सरासर गलत है। ये उसूल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है, अगर आप BSc है, BSc D.Ed या BSc B.Ed है और आप 6 से 8 पर जिला परिषद या कहीं पर भी आना चाहते हैं और आपका जो है TET या CTET 2 है तो वो सोशल साइंस में है, तो आप जो है इनवैलिड करार दे दिए जाएंगे। ये बात हमेशा के लिए जहन में रखो। BSc वाले जो है, और BA वाला तो जनरली मैथ साइंस से पास करता ही नहीं, लेकिन कोई BA वाला अगर TET या CTET 2 साइंस मैथ से पास कर लिया और उसका सिलेक्शन BA के बेस पे हुआ 6, 7, 8 पे, तो वो ऑन द स्पॉट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। ये बात परमानेंटली दिमाग में बैठा लो। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है आपके दिमाग में बैठा लो। ये उसूल है ही है और यही उसूल रहेंगे। NCTE यही कहता है, क्योंकि ऊपर के सीटेट के जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भर्तियाँ देंगे तो उसमें जो है आपको सीटेट वगैरह 2 है तो 2 पर ही, लेकिन वहाँ पर जो है B.Ed कंपलसरी होता है। ये बात जहन से निकाल दो परमानेंटली कि आपको 6 से 8 पर अगर जाना है तो B.Ed कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है। 6 से 8 पर अगर आपको जाना है तो आपको एनी ग्रेजुएशन BA, BSc वगैरह कंपलसरी है। साथ में अगर D.Ed रहा तो और B.Ed रहा तो भी आप 6 से 8 पर एलिजिबल है। और आप अगर D.Ed और B.Ed दोनों हैं आप, तो आप 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं दोनों पर एलिजिबल है। और सिर्फ अगर आप BSc या BA, B.Ed है जो D.Ed नहीं करे तो वो सिर्फ 6ठी से 8वीं में फिलहाल में जो है उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ना कि 1ली से 5वीं में। वजह ब्रिज कोर्स बोलकर एक कोर्स होता है, मैंने कई बार, सैकड़ों बार बताया, ब्रिज कोर्स BSc B.Ed, BA B.Ed, MA B.Ed, MSc B.Ed वगैरह जो देख रहे होंगे, जो गवर्नमेंट पे आना चाहते हो, ध्यान में रखो कि आपको 6ठी से 8वीं, 1ली से 5वीं पर अगर आप सीटेट TET 1 भी है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिलहाल 2017 में नहीं लिया। ये केस गई कोर्ट में, ये औरंगाबाद के खंडपीठ में, ये कोर्ट में केस चालू है, बहुत लेंदी है, पूरे इंडिया में ये लोचा हो चुका है। तो 1ली से 5वीं पे आप उसी वक्त आएंगे CTET या TET 1 करने के बाद बगैर D.Ed के, जब कोर्ट डिसीजन देगा महाराष्ट्र का। एज पर NCTE रूल अगर मैं बोलूँ तो जो ऊपर है नवोदय केंद्रीय विद्यालय वगैरह, जहाँ पर आप KVS की जो भर्ती देते, तो यहाँ पर आप 1ली से 5वीं पर बगैर D.Ed के भी एलिजिबल है CTET 1 के साथ। ठीक है, अगर आपका D.Ed नहीं, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये अलग मसला है। तो CTET 1 के साथ आप या TET 1 के साथ
ऐसा सोच रहे होंगे बीएससी बीए बीएड वाले ओनली कि आप पहली से पाँचवीं पे जाएंगे, तो फिलहाल तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में नहीं है, आगे चल के ये कोर्ट के डिसीजन पर का आपका डिपेंड करेगा ये क्या होगा। तो उसके बाद में आ जाओ, ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो गई, फ्रेशर वालों के लिए भी ये चीज़ें बातें बहुत सी समझ में आई होंगी। अब सीटीईटी को लेके ज़्यादा लोचे में मत पड़ो, सीटीईटी जो है ये लागू है, 100% लागू है, मैंने आपको हवाला भी रेफरेंस भी दिया। अब आ जाओ शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती का जो है अब सिस्टम बदलेगा क्या, शिक्षक भर्ती में पैटर्न बदलेगा क्या। देखो कितना भी सिलेबस बदला, कितना भी सिलेबस अगर बदल गया तो मैथ्स और आईक्यू, ये दो चीज़ें आपको कहीं पे भी कितना भी सिलेबस बदलने दो, इतिहास देख लो आप कोई भी भर्ती का, तो मैथ्स और आईक्यू कंपलसरी रहेगा। अदरवाइज में मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और जीके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अहम हिस्सा है। शिक्षक भर्ती हो रही है, इसलिए शिक्षक भर्ती क्लास 3 की सबसे टफ लेवल की पोस्ट होती है, तो उस हिसाब से इसमें क्या होता है 200 क्वेश्चन ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और 2 घंटे यानी 120 मिनट, नियर अबाउट 36 सेकंड पर क्वेश्चन। और टैट की अगर मैं बात करूं, ना तलाटी, ना ग्राम सेवक, ना कोई जूनियर क्लर्क, ना सीनियर क्लर्क का इतना टफ पेपर रहता है पूरे महाराष्ट्र में जितना शिक्षक का रहता है। एक एक सवाल 4-4, 5-5, 6-6 लाइन का था 2017 के टैट में ज़हनी आजमाइश का। तो मैं बोलने का मकसद यह है कि आपने को घबराने का नहीं है, इसको प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वैसी बात है। तो जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे आईक्यू और मैथ्स, यहाँ उसने जोर दिया हुआ है ये आईक्यू पर और मैथ्स, उतना अपने। अब इसमें रहता क्या, इसमें रहता ये कि जो बेसिक सवाल रहते, बेसिक यानी कि जो एकदम कुछ सेकंड में जवाब आ जाते हैं, ऐसे सवाल नियर अबाउट अगर 80 भी मार्क का रहा ना तो 20 मार्क ऐसे रहते हैं, 20 मार्क 20 सवाल ऐसे रहते जो तुमको देखते से जवाब आ जाते। हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के अंदर में ये भी गलत कर देते, यानी कि जो हाथ में आ रहा वो भी डाल देते। मैथ्स में भी सेम यही कंडीशन है, अगर ये 40 मार्क का भी होगा तो इसमें से 20 मार्क ऐसे रहते जो 36 सेकंड के अंदर या 45 सेकंड के अंदर जवाब आता। तो ये चीज़ जहन में रखो, जिसका मैथ्स और आईक्यू अच्छा है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उर्दू मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, अपन उर्दू मीडियम है बोल के अपने को क्या मराठी का जो है मराठी ग्रामर ये जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या आता नहीं, तो ये चीज़ों से दूर रहो। मराठी ग्रामर में अगर 20 भी मार्क का इस बार में मराठी ग्रामर पूछा तो 10 सवाल ऐसे रहते जो तुमको अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करे तो आ जाते, लेकिन करना पड़ता। तो 20 में से नियर अबाउट 15 भी ले लिए तो बहुत है और मिल जाते करे तो। इंग्लिश ग्रामर तो तुमको खुद को भी मालूम है कि उर्दू मीडियम का जो है मसला नहीं रहता उतना इंग्लिश ग्रामर का। अदरवाइज जीके वगैरह मैंने पहले बोला चलते फिरते क्लियर करो। तो ये चीज़ थी जो मुझे आपके सामने जो है क्लियर करानी थी, और ये वीडियो था आज का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपको मैं ये बताने की कोशिश करा कि फ्रॉम बेस टू एंड ये क्या चीज़ है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, फ्रेशर्स तक सेंड करो, उर्दू मीडियम में सेंड करो, और तमाम जो है आपके पहचान वाले उर्दू मीडियम के उनमें जो है शेयर करो, और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम।